इस गुरु पूर्णिमा पर वो देखने को मिला जो आपने अभी तक पीछे किसी भी गुरु पूर्णिमा पर नहीं देखा होगा। जी हाँ, वाकई कोरोना संकट ने इस बार गुरु पूर्णिमा को भक्तों के लिए और शिष्यों के लिए फीका बना दिया है। गुरुओं ने जहाँ एक तरफ आग्रह किया था कि गुरु पूर्णिमा पर उनकी प्रतिमा रख कर उनके दर्शन कर आशीर्वाद ले सकते हैं, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से उनके दर्शन कर आशीर्वाद ले सकते हैं और बिल्कुल ही ज़्यादा ज़रूरी समझें तो एक दो लोग दर्शन करने आ सकते हैं। हम इस समय अखंड धाम पर मौजूद हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं ये अखंड धाम है। यहाँ पर स्वामी अनुभूतानंद महाराज जी का ये यहाँ पर आश्रम है, जहाँ पर आप देख सकते हैं महाराज जी ने पहाड़ पर वो फ़ोटो लगाई हुई है अपनी, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर जो नहीं माने हैं वो लोग इस फ़ोटो के प्रतिमा के दर्शन कर गुरु का आशीर्वाद लेकर अपनी गुरु पूर्णिमा मना चुके हैं। क्योंकि कोरोना संकट जिस तरह बढ़ रहा है, दिल्ली में जो मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए यहाँ महाराज अनुभूतानंद जी ने काफ़ी अच्छे इंतज़ाम किए थे और यहाँ लोगों को आने से भी उन्होंने मना किया था, उनसे आग्रह किया था। आइए हम अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर फिर भी जो लोग ज़रूरी हुए, एक दो लोग यहाँ दर्शन करने आए, महाराज जी का आशीर्वाद लेने आए। तो ये सामने आप देख सकते हैं यहाँ नेम प्लेट पर लिखा भी हुआ है परमाध्यक्ष महामंडल से आचार्य स्वामी अनुभूतानंद गिरी जी महाराज जी, और पास में ही यहाँ उनके कमरे के प्रवेश द्वार के पास ही सैनिटाइज स्टैंड देख सकते हैं आप। यहाँ पर जो लोग यहाँ इनसे मिलने गए हैं उन लोगों ने यहाँ से पहले यहाँ हाथ सैनिटाइज किए हैं, उसके बाद अंदर प्रवेश किया गया है। तस्वीरों में कि यहाँ महाराज अनुभूतानंद जी के दर्शन करने के लिए कुछ शिष्य यहाँ बैठे हैं। पूरा यहाँ देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया है और आप देख सकते हैं वहाँ पर खुद महाराज जी ने मेज पर वहाँ सैनिटाइज की शीशी भी रखी हुई है, जो बाहर भी सैनिटाइज स्टैंड है और यहाँ भी सैनिटाइज रखा हुआ है, जिससे कि कोई भी शिष्य या उनके दर्शन करने जो लोग आएँ वो लोग यहाँ पर किसी भी तरह के संक्रमण से ग्रस्त ना हों। वैसे जैसे हमने पहले बताया था, आप खुद भी तस्वीर में देख सकते हैं, यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जा रहा है। और खुद महाराज जी ने पहले भी भक्तों से आग्रह किया था कि वो इस गुरु पूर्णिमा पर कोरोना संकट के चलते ज़्यादा हो सके तो अपने घर पर ही मनाएं, गुरु प्रतिमा के सामने पूजा अर्चना करके दर्शन आशीर्वाद ले सकते हैं। आइए अनुभूतानंद महाराज जी हमारे साथ हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि कोरोना संकट में जो ये गुरु पूर्णिमा पड़ी है इस पर उनकी क्या कहना है। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार है तेलिंगा चैनल में आपका। हम जानना चाहेंगे जो कोरोना संकट में ये गुरु पूर्णिमा पड़ी है और काफ़ी जगह देखा भी गया है कि भक्त फिर भी नहीं मानते, कुछ तो आ ही जाते हैं दर्शन के लिए, तो किस तरह का यहाँ पर इंतजाम किया गया? गुरु पूर्णिमा असल में वर्ष का एक ऐसा पर्व है जो हर गुरु भक्त चाहता है कि हम अपने गुरुदेव का दर्शन करें, हम अपने संतों से मिलें। लेकिन परिस्थितियों ने कुछ बाध्य किया। कोरोना महामारी के कारण जितने भी गवर्नमेंट के द्वारा लगाए गए रूल रेगुलेशन हैं उनका पालन करने के लिए हम लोगों ने भी यही लिखा कि भाई जो सरकार के दिशा निर्देश हैं उन पे सबको चलना है, पालन करना है, डिस्टेंस बनाए रखना है। और पहली बात तो हम गुरु पूर्णिमा के पर्व पर कोई भीड़ भी नहीं चाहते थे, उत्सव भी बड़ा नहीं चाहते थे, लेकिन हमको ये मालूम था कि फिर भी कुछ लोग आएंगे तो उनकी थोड़ी बहुत व्यवस्था करनी हमको अनिवार्य हो गई। लेकिन डिस्टेंस का पूरा पालन हुआ, पूजन में भी, यज्ञ में भी, सर्वत्र भोजन में भी सर्वत्र डिस्टेंस का पालन हुआ। सब लोगों ने श्रद्धा से, चाहे वो थोड़े आए, लेकिन सब ने श्रद्धा से डिस्टेंस का पालन करके कार्यक्रम को बड़े आनंद के साथ सुना है और जितनी देर रहे खूब आनंद लिया। संख्या बहुत ज़्यादा नहीं थी, हमको मालूम था कि हज़ारों लोग आते हैं, लेकिन हमने पहले ही मना कर दिया, किताबों में छाप दिया, पत्रिका में छाप दिया और फेसबुक में डाल दिया कि भाई अपने अपने घर में मनाओ। ये संक्रमण काल है, सबको सुरक्षित रहना है और जान है तो जहान है। अगर आप स्वयं सुरक्षित रहेंगे तो आपकी जहान जो है आबाद रहेगी, आपका संसार आबाद रहेगा। आपके बिना संसार का कोई अस्तित्व तो है नहीं।
आप गए और प्रलय। तो इसलिए अपने को सुरक्षित रखना हमारी सर्वोपरि एक गति व्यवस्था हो गई और लोगों ने पालन भी किया है, कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो अभी भी असावधान हैं, उनसे भी हमारी प्रार्थना है कि आप असावधानी में मत रहिए, जो सरकार की गाइडलाइन है उसका पालन करिए, क्योंकि आप रहोगे तो गुरुदर्शन नित्य होंगे, रोज होंगे, साल में होंगे, 6 महीने में होंगे, लेकिन जब आप ही नहीं बचेंगे तो फिर क्या कहाँ क्या कर पाएंगे। इसलिए सबको हमारी यही प्रेरणा रही है कि भाई अपना ध्यान रखिए, समाज का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और डिस्टेंसिंग का पालन करिए। गुरुमूर्ति को अपने घर में आपने प्रतिष्ठा दी हुई है तो उनके सामने वंदन करिए, प्रार्थना करिए, पूजा करिए और उनके चरणों में यही प्रार्थना करिए कि हमारा देश, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र सुखी रहे। एक एक माला गुरुमंत्र के नाम की करिए, जिससे गुरुदेव स्वस्थ रहें और बहुत दिनों तक हमारा मार्गदर्शन करते रहें। इसी भावना से हमने गुरु पूर्णिमा मनाई। जो लोग आए उनका आदर सत्कार हुआ और जिन्होंने पूजा की आनंद से की, यज्ञ किया आनंद से किया, और जो नहीं आ पाए हैं उनके मन में कहीं कुंठा नहीं होनी चाहिए। उनको ये मान के चलना चाहिए कि हमने भी आज्ञा का पालन किया है, और क्योंकि जो दिशा निर्देश था उसका हमने पालन किया है तो गुरुदेव और ज़्यादा अच्छी कृपा करेंगे। इसलिए हम सबको इस व्यवस्था से जुड़ करके सबको सुखी रखने का प्रयास करना है। जिस तरह देखा जाए गुरुजी, यहाँ पर सैनिटाइज और कुछ मास्क भी यहाँ रखे हुए हैं। क्या इस बार गुरु पर्व पर ये वितरित किए गए थे? हाँ, हमने तो जिनके पास, जैसे हमने पहले अनाउंस कर दिया कि मास्क लगाना अनिवार्य है और यहाँ मशीन रखी है सैनिटाइज, तो अब उसको सैनिटाइज करो आप, फिर इसके बाद अंदर जाओ, किसी से मिलने के बाद भी आप सैनिटाइज करो। और टेम्परेचर मशीन भी है, हमने टेम्परेचर लगाया और उससे पता लग गया। अगर अभी कोई बंदा ऐसा नहीं था जिससे ऐसा लगे कि इसको टेम्परेचर है, इसलिए एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं आया। तो मशीन भी हमारे पास थी और जो सैनिटाइज किया गया, हॉल में भी किया, कमरों में भी किया, जहाँ भोजनालय वहाँ भी किया, जहाँ लोगों ने भोजन किया वहाँ भी किया। तो वो व्यवस्था है हमारे पास। जिनके पास नहीं थे मास्क, उनको मास्क दिए, जिनके थे उनको हमने पहले से अलर्ट कर दिया, भाई लगा के रखिए, ताकि कोई, और डिस्टेंस बना के रखिए जिससे किसी का प्रभाव किसी के ऊपर ना पड़े। तो ये सावधानियाँ तो वैसे भी ज़रूरी हैं। सुनीता, बात करें जिस तरह देखा जा रहा है आज गुरु पूर्णिमा है, आप गुरुजी के दर्शन करने आई हैं और कोरोना संकट में हैं, तो क्या कहना चाहिए? देखो, हम यहाँ पर गुरुजी के दर्शन के लिए इसलिए आते हैं क्योंकि ये आश्रम एक ऐसी जगह है जहाँ हमें दिमागी सुकून मिलता है, संतुष्टि मिलती है। और यहाँ पर आके हमें सच में ये लगता है कि यहाँ पर, हाँ, इनके जो गुरुजी हैं हमारे, मतलब जो कहते हैं ना कि मन का सुकून मिले, वहाँ जाओ तो यहाँ पर वो शांति है, यहाँ पर वो शिष्टाचार है जो गुरुजी, मतलब हम ढूंढते फिरते हैं ना इधर उधर, कभी कोई कहीं जा रहा है, कभी कोई कहीं जा रहा है, लेकिन जो हमें यहाँ पर आके सुकून मिलता है, आज तक हमें कहीं नहीं मिला वो सुकून। बात किया जिस तरह यहाँ देखा गया कोरोना संकट के कारण यहाँ कुछ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया और सैनिटाइज किया, तो आप अंदर आए थे, आपने सब पालन किया? हाँ, पालन किया, सब कुछ देखा और सब डिस्टेंस में था। हमने देखा जैसे भी कुछ लोग आ रहे थे या जो प्रसाद था वो खा रहे थे, वो भी डिस्टेंस में दूर दूर बैठ के खा रहे थे। ऐसे नहीं था कि सब मिले हुए थे। गुरुजी ने पहले ही इंतजाम कर रखा था कि पहले पूरे को सैनिटाइज करना हॉल को और तब इसमें प्रोग्राम होगा। इन्होंने इतना ध्यान रखा था, कितने दिन से शुरू तैयारी की थी कि इतने लोग आएंगे। फिर भी गुरुजी चाहते थे कि कम, बहुत कम, लेकिन गुरुजी के चाहने वाले इतने हैं कि गुरुजी की सोच से बहुत ज़्यादा आए। आपको हम तस्वीरों में दिखा दें कि यहाँ गुरुजी के दर्शन करने जो आए हैं, गुरु पूर्णिमा पर नहीं माने, वो सैनिटाइज के स्टैंड यहाँ लगा हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह से वो उसे दबा के उसको हाथ सैनिटाइज कर रहे हैं ताकि किसी तरह का संक्रमण ना हो। खुद आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से सैनिटाइज स्टैंड को पैर रख के वहाँ से सैनिटाइज कर, हाथ अंदर सैनिटाइज करके तब अंदर यहाँ पर प्रवेश किया जा रहा है, जो कि गुरु के दर्शन करने के लिए यहाँ भक्त
जा रहे हैं, उनके शिष्य जा रहे हैं। मुंह पर लगे मास्क भी आप देख सकते हैं कि जो गुरुजी ने यहाँ पर पहले इनको, क्योंकि इनके पास मास्क नहीं थे तो पहले गुरुजी ने इनको मास्क दिलाए, उसके बाद फिर सैनिटाइज करके अंदर आए हैं और तब आज गुरु पूर्णिमा पर ये सब अपने गुरुजी का आशीर्वाद ले रहे हैं। तो वाकई जिस तरह भक्त बिना भगवान अधूरे हैं, उसी तरह गुरु भी बिना शिष्यों के अधूरे माने जाते हैं। और ये गुरु पूर्णिमा एक ऐसी मिसाल बनी है जिसने कि कोरोना संकट में शिष्यों को किसी न किसी रूप में गुरु ने भी अपना आशीर्वाद दिया है और उनको आग्रह भी किया है। लेकिन अखंड धाम में दिलशाद गार्डन में जिस तरह से गुरु पूर्णिमा मनाई गई वो वाकई एक मिसाल बनी, क्योंकि जिस तरह यहाँ महाराज जी ने बताया कि जिन लोगों के पास मास्क नहीं थे उनको मास्क भी दिए गए, और जिस तरह से सैनिटाइजेशन का काम और पूरे मंदिर प्रांगण को और उस जगह को सैनिटाइज किया गया जहाँ पर लोगों ने बैठ के सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से आशीर्वाद लिया। तो वाकई ही कोरोना संकट में इन सब का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। और जहाँ हम एक तरफ अपने गुरु का आशीर्वाद लेते हैं, वहीं हमें अपने जीवन को भी बचाना बहुत ज़रूरी है। कैमरामैन प्रिंस के साथ योगेश सोलंकी, तेज निगाहें, दिल्ली।